आज हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे के बारे में, जो टीवी शो पवित्र रिश्ता में अर्चना के कैरेक्टर से घर घर में पहचान बना चुकी थी। टीवी इंडस्ट्री से मिलने वाली पॉपुलैरिटी और फेम के बाद अंकिता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उनका फिल्म करियर उतना स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज भी वो एक्टिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा रियलिटी शोज और पब्लिक अपीयरेंसेस में नजर आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंकिता का करियर बॉलीवुड में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया और आखिर अंकिता ने क्यों अपनी करियर की पीक पे बॉलीवुड की फिल्मों को रिजेक्ट किया। अंकिता लोखंडे 19 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश में एक मराठी फैमिली में बॉर्न होती हैं। अंकिता की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन इंदौर से होती है और पढ़ाई के साथ साथ वो स्टेज परफॉर्मेंसेस और प्लेज में भी हिस्सा लेती थी। बचपन से ही अंकिता का एक ही सपना था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली का ग्लैमर या टीवी इंडस्ट्री से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उनके फादर शशिकांत लोखंडे मीडिया फील्ड में थे और उनकी मदर वंदना लोखंडे एक टीचर थी। इंदौर से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अंकिता लोखंडे एयर होस्टेस बनना चाहती थी, क्योंकि शुरुआत में उनकी फैमिली टीवी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा सपोर्टिव नहीं थी। इसीलिए अंकिता ने सोचा कि क्यों ना वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले। और उसी वक्त जी सिने स्टार्स की खोज इंडिया का टैलेंट हंट इंदौर में आया हुआ था, जहां अंकिता ने भी ऑडिशन दिया और उस कॉन्टेस्ट में अंकिता लकीली सिलेक्ट हो जाती हैं और इसके बाद अंकिता को मुंबई आने और एक्टिंग परस्यू करने का मौका मिलता है। जी सिने स्टार्स की खोज के बाद अंकिता मुंबई तो आ चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई ब्रेक या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। शुरुआत में उनका एक्टिंग से ज्यादा इंटरेस्ट डांसिंग में था, इसीलिए वो इनिशियली ऑडिशंस के लिए भी नहीं जाती थी। मुंबई आने के बाद अंकिता ने प्रिंट मॉडलिंग में काम शुरू किया। वो कैटलॉग शूट्स करती थी और रैंप शोज भी किया करती थी। और जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि बाहर से ये इंडस्ट्री जितनी चमक धमक वाली दिखती है उतनी ये होती नहीं है। अंकिता ने अपने कई इंटरव्यूज में कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे वो अपने करियर की बिल्कुल इनिशियल फेज में थी, जहाँ उन्हें एक साउथ फिल्म के लिए कॉल आता है और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। said कि you have to compromise. तो मैंने बोला Is it direct? हाँ, I was just 19 that time, you know. It was like and I played smart that I asked him because I do not wanted to hear that कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ, you know. तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा, what kind of a compromise? Do you want me to go for a party with your producers, financiers? You know, I played it very smart so that I don't get to hear that what they were supposed to say. So he said then, you know, you have to sleep with the producer. And I just got up. And I said that I don't think so. Your producer needs a talent. They need a girl to sleep with, and I'm not that one. And I just walked off. And he was like, I promise to take you in the film. I will try. I said, you promise to do whatever you want to do. इस एक्सपीरियंस के बाद अंकिता को इंडस्ट्री के बारे में समझ आता है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए हर चीज के लिए अवेयर होना कितना इम्पोर्टेंट है। 2009 में एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी का एक शो आता है, कोई आने को है, जिसमें अंकिता को ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन वो इस शो के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाती। देन उसी साल उन्हें एक और शो के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है इसी प्रोडक्शन हाउस से, जिसमें उन्हें एक मराठी गर्ल का कैरेक्टर प्ले करना था। अंकिता ने ऑडिशन दिया और सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्हें जी टीवी के न्यू शो पवित्र रिश्ता के लीड कैरेक्टर अर्चना के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। यहीं से अंकिता का एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। शो में इनके ऑपोजिट थे सुशांत सिंह राजपूत और दोनों का ये पहला शो था एज लीड। अंकिता ने इसमें एक सिंपल मिडिल क्लास गर्ल का रोल प्ले किया और ऑडियंस ने इनकी जोड़ी को और शो को दोनों को बहुत पसंद किया और ये शो कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि आज ये बालाजी टेलीफिल्म्स के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज में से एक है। शो के सॉन्ग्स, कैरेक्टर्स और लीड कैरेक्टर्स की जोड़ी, सभी चीजें लोगों को बहुत पसंद आई। शो में अर्चना का रोल करने के अलावा अंकिता ने शो में अर्चना की ग्रैंड डॉटर का रोल भी प्ले किया, जिसमें इनके ऑपोजिट करणवीर मेहरा थे। उसके बाद 2014 में ये शो ऑफ एयर हो जाता है। पवित्र रिश्ता के बाद अंकिता एक टेलीविजन स्टार थी। वो घर घर अर्चना के नाम से फेमस थी। इस एक शो ने उन्हें स्टार स्टेटस दिया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी अवार्ड जीते, जैसे कि फ्रेश न्यू फेस, ग्रेट फेस ऑफ द ईयर और इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। तो डेफिनेटली ये शो अंकिता की करियर का टर्निंग पॉइंट बना। इसी के साथ ही अंकिता प्रोफेशनली जितनी सक्सेसफुल थी, उतनी ही वो अपने पर्सनल लाइफ में भी खुश थी। अंकिता और सुशांत की जोड़ी उस वक्त इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया। इंडस्ट्री में इनके रिलेशनशिप्स को लेकर काफी बातें होती थी। जब सुशांत ने 2011 में शो छोड़ा भी था, तब भी लोग इनकी जोड़ी को ही याद करते थे। और जब 2011 में दोनों ने रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया, तो वहां सुशांत ने अंकिता को प्रपोज किया और ऑफिशियली दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म किया।
पवित्र रिश्ता के बाद जब सुशांत ने बॉलीवुड में एंट्री ली, तब इंटरव्यूज में अंकिता से कई बार ये पूछा गया कि वो फिल्म्स में कब आएंगी, लेकिन अंकिता हर बार यही कहती थी कि उनका अभी बॉलीवुड का कोई प्लान नहीं है। उस वक्त वो शादी करके सेटल डाउन होना चाहती थी और सुशांत को सपोर्ट करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अंकिता ने खुद कई इंटरव्यूज में ये बात कही है कि पवित्र रिश्ता के बाद उन्हें काफी बॉलीवुड मूवीज के ऑफर्स आए थे। फराह खान ने उन्हें शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए अप्रोच किया था और संजय लीला भंसाली ने भी बाजीराव मस्तानी के लिए अंकिता को अप्रोच किया था। अब अंकिता ने ये तो नहीं बताया कि इन फिल्मों में उनका रोल क्या था, लेकिन टेलीविजन के फेम के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे थे और इसी वजह से उन्होंने उस वक्त बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को मना करने के साथ साथ वो पवित्र रिश्ता के बाद भी कोई और टेलीविजन शो नहीं करती। उस टाइम मीडिया में अंकिता और सुशांत की शादी को लेकर काफी रूमर्स आते थे। 2016 में सुशांत ने मीडिया में ये भी कहा था कि दिसंबर 2016 तक दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उसी साल 2016 में ही अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप हो जाता है। बाद में अंकिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुशांत अपने करियर पे पूरी तरह फोकस करना चाहते थे और इसी वजह से दोनों ने म्यूचुअली अलग होने का डिसीजन लिया। ब्रेकअप के कुछ टाइम के बाद ये रूमर्स आए कि अंकिता संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत और गिरीश मलिक की फिल्म तोरबाज में नजर आ सकती हैं, लेकिन टेलीविजन से लगभग 4 साल का ब्रेक लेने के बाद 2018 में अंकिता ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अपना फिल्म डेब्यू मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से करने वाली हैं। इस फिल्म में अंकिता ने झलकारी बाई का रोल प्ले किया, जो रानी लक्ष्मीबाई की एक बहादुर योद्धा और साथी थी। ये फिल्म 2019 में रिपब्लिक डे के आसपास रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है। अंकिता की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया और काफी प्रेज किया कि अंकिता ने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। इस रोल के लिए अंकिता को जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिला। मणिकर्णिका के बाद अंकिता 2020 में साजिद नाडियाडवाले की एक्शन थ्रिलर फिल्म बागी 3 में नजर आती हैं। ये बागी फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट था, जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख जैसे एक्टर्स थे। फिल्म में अंकिता ने श्रद्धा कपूर की बड़ी बहन का रोल प्ले किया था। अब ये फिल्म कोविड-19 पैंडेमिक से जस्ट पहले रिलीज हुई थी, जिस वजह से इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी अफेक्ट हुआ। इसी के साथ ही क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स के पास ज्यादा स्कोप नहीं था, जिससे फिल्म में अंकिता के कैरेक्टर को भी ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया। 2019 में ही अंकिता ने पब्लिकली कंफर्म किया कि वो बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ रिलेशनशिप में है। 2021 में अंकिता पवित्र रिश्ता इट्स नेवर टू लेट वेब सीरीज में अर्चना देशमुख के रोल में एक बार फिर से वापस आती हैं। इस सीरीज में उनके ऑपोजिट थे शहीर शेख। अंकिता की परफॉर्मेंस को यहाँ भी काफी अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद 2022 में अंकिता लोखंडे स्टार प्लस के रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी में अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों ने शो जीता और सीजन के विनर्स बने। इसके बाद 2023 में अंकिता बिग बॉस सीजन 17 में पार्टिसिपेट करती हैं। इस सीजन में उनके साथ उनके हस्बैंड विक्की जैन भी थे। बिग बॉस में विक्की और अंकिता के आने के बाद इन दोनों के बीच काफी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे अंकिता और विक्की दोनों को काफी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। जहाँ अंकिता को कई बार गोल्ड डिगर कहा गया, तो वहीं विक्की को मैनिपुलेटिव कहा जाता था कि विक्की को अंकिता की फेम की वजह से ही ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बिग बॉस के बाद अंकिता ने कलर्स के शो लाफ्टर शेफ को ज्वाइन किया, जहाँ अगेन ये दोनों साथ में नजर आते हैं। इस शो में ऑडियंस को इनकी एक अलग ही साइड देखने को मिली, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। देन 2023 में अंकिता फिल्म द लास्ट कॉफी में इराम कुरैशी के रोल में नजर आती है। इसके बाद 2024 में अंकिता फिल्म वीर सावरकर में नजर आई, जहां उन्होंने यमुना बाई सावरकर का रोल प्ले किया, रणदीप हुड्डा के ऑपोजिट। फिल्म में अंकिता की परफॉर्मेंस बहुत ही ऑनेस्ट और नेचुरल थी, ऑल्दो उनका स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड था। अगर अंकिता के करियर को आज देखा जाए तो आज भी उन्हें ज्यादातर पवित्र रिश्ता के लिए याद किया जाता है। उसके बाद के प्रोजेक्ट्स इस शो की तरह ऑडियंस में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। इसका एक रीजन ये भी है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को करियर से ज्यादा प्रायोरिटी दी। पवित्र रिश्ता के फेम के बाद उन्हें काफी ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अंकिता खुद भी ये मानती है कि पवित्र रिश्ता के फेम के बाद उन्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, और अगर उस टाइम उन्होंने करियर को प्रायोरिटी दी होती तो शायद उनका प्रोफेशनल ग्रोथ और भी इम्प्रेसिव होता। काश में उतनी समझ होती मुझ में शायद उस टाइम कि मुझे करना है इतना, मैं 2 माइंड्स में नहीं होती, एंड शायद मैं कहीं किसी और स्टेज पर होती शायद लाइफ के। आज मैं यहाँ हूँ तो कहीं उस टाइम शायद कहीं और होती। और जब अंकिता ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया तो मणिकर्णिका के बाद उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म या स्क्रिप्ट नहीं मिली। आज अंकिता टेलीविजन पे एक्टिव है और ज्यादातर रियलिटी शोज में नजर आती हैं। आप अंकिता के करियर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।